स्टूडेंट आज न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं आज से। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट और डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स, टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल, इसके बारे में डिस्कस किया था। स्टूडेंट आज देखिए क्वेश्चन है ये। इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ स्टॉक लेवल उसका पूरे फार्मूलाज बताए थे। स्टूडेंट पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू कंपोनेंट्स एक्स एंड वाई आर यूज्ड एज फॉलोज। देखिए नॉर्मल कंजम्पशन या नॉर्मल यूसेज एक ही बात है। 300 यूनिट्स पर मंथ ईच कंपोनेंट। मिनिमम कंजम्पशन या मिनिमम यूसेज 150 यूनिट्स पर मंथ ईच कंपोनेंट। मैक्सिमम कंजम्पशन 450 यूनिट्स पर मंथ ईच कंपोनेंट। स्टूडेंट इसमें इसकी रीऑर्डर क्वांटिटी दे रखी है। एक्स की है 2400 यूनिट्स और वाई की 3600 यूनिट्स। ऐसे ही रीऑर्डर पीरियड दे रखा है। एक्स का 4 to 6 मंथ्स और वाई का 2 to 4 मंथ, यानी 2 से 4 महीने। स्टूडेंट कैलकुलेट क्या करना है? देखिए मिनिमम लेवल कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना है, रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट करना है और एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। यानी कि इसमें ये 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। स्टूडेंट इन सबको कैलकुलेट करने के लिए जो मैंने कल फॉर्मूले बताए थे उसको जानना ज़रूरी है। मिनिमम लेवल का क्या फार्मूला है, मैक्सिमम लेवल का क्या फार्मूला है, रीऑर्डर लेवल का क्या फार्मूला और एवरेज स्टॉक लेवल का क्या फार्मूला। यदि फॉर्मूले मालूम है तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। जैसे स्टूडेंट सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं रीऑर्डर लेवल। पहले रीऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिए अब इसका ये सॉल्यूशन। सबसे पहले रीऑर्डर पीरियड निकाले लेते हैं। रीऑर्डर लेवल इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इसकी आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए रीऑर्डर लेवल का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम। अब मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज एक ही बात है। स्टूडेंट क्वेश्चन में देखिए मैक्सिमम कंजम्पशन या मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज 450 दे रखा है एक्स का, क्योंकि पहले एक्स का कैलकुलेट करेंगे। और मैक्सिमम लीड टाइम यानी कि रीऑर्डर पीरियड देखिए, रीऑर्डर पीरियड एक्स का दे रखा है 4 to 6 मंथ। तो मैक्सिमम भाई मिनिमम हो गया 4 और मैक्सिमम हो गया 6। यदि स्टूडेंट मैक्सिमम कंजम्पशन है 450 और जो इसका लीड टाइम है यानी मैक्सिमम लीड टाइम लिया जाएगा। लीड टाइम है आपका 6, यानी रीऑर्डर पीरियड जो दे रखा है इसका मिनिमम है 4 और मैक्सिमम 6, तो हमने 6 लिया क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूलाज मैक्सिमम लीड टाइम लेना है।
तो 450 इंटू 6 मल्टीप्लाई किया, ये आया आपका 2700 यूनिट्स। इसके बाद बाई का निकालेंगे सेम। भाई मैक्सिमम कंजम्पशन तो बाई का भी वही रहेगा, तो 450 और इंटू यानी मल्टीप्लाई मैक्सिमम लीड टाइम। तो बाई का लीड टाइम देखिए मैक्सिमम 4 है, 4 मंथ्स यानी 2 से 4 महीने। तो मिनिमम है इसका 2 और मैक्सिमम है 4, तो हमें मैक्सिमम ही लेना है फिलहाल, तो इंटू 4 मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया आपका 1800 यूनिट्स। स्टूडेंट इसके बाद आता है मिनिमम लेबर। भाई 4 चीज़ें कैलकुलेट करनी है आपको, रीऑर्डर लेबर, मिनिमम लेबर और मैक्सिमम लेबर और एवरेज लेबर, चारों चीज़ें कैलकुलेट करनी है। उसके बाद मिनिमम लेवल का देखिए, इसका फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आपका नॉर्मल यूसेज रेट मल्टीप्लाई नॉर्मल लीड टाइम। तो रीऑर्डर लेवल देखिए कितना है एक्स का, रीऑर्डर लेवल अभी हमने कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट किया है रीऑर्डर लेवल। एक्स का रीऑर्डर लेवल 2700 यूनिट्स है, ठीक है, तो ये 2700 ले लिया माइनस ब्रैकेट में, क्योंकि ब्रैकेट ये लिखी हुई है नॉर्मल यूसेज रेट। नॉर्मल यूसेज रेट देखिए क्वेश्चन में आपका नॉर्मल यूसेज रेट या नॉर्मल कंजम्पशन एक ही बात है, 300 यूनिट्स मल्टीप्लाई नॉर्मल लीड टाइम। अब नॉर्मल लीड टाइम 5 है इसमें, तो स्टूडेंट नॉर्मल लीड टाइम जो निकाला है एक्स का यानी कि रीऑर्डर पीरियड, इसमें नॉर्मल या एवरेज 4 to 6 मंथ को ऐड किया, 4 + 6 ये हुए 10, और 10 को डिवाइड करने के बाद ये आया आपका 5। यानी कि इसे यदि हम कहेंगे तो इसे इस तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि 4 + 6, ठीक है, ये आपके हो गए 10 और ये 2 और यहाँ पे ये 2 किया, ये आया आपका 5। तो ये आपका नॉर्मल लीड टाइम आया 5, यहाँ से कैलकुलेट किया इसे। अब स्टूडेंट 2700 माइनस 300 ब्रैकेट में 300 इंटू 5 को मल्टीप्लाई किया तो 1500 आया। 2700 में से 1500 माइनस किया तो आया आपका 1200 यूनिट्स। अब बाई का देखिए, बाई का जो रीऑर्डर लेवल है वो 1800 यूनिट्स आया, पहले हम कैलकुलेट कर चुके। 1800 यूनिट्स माइनस ब्रैकेट में आपका नॉर्मल यूसेज रेट 300 है, और नॉर्मल लीड टाइम। अब बाई का लेना है हमें, तो बाई का जो लीड टाइम दे रखा है यानी रीऑर्डर पीरियड 2 to 4 यानी 6 दे रखा है, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 ये 3 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। अब 1800 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 900 आया, तो इसकी यूनिट्स आएंगी 900 यूनिट्स। ये आपका मैक्सिमम लेवल हो गया, और ये आपका मिनिमम लेवल एक्स का और मिनिमम लेवल बाई का 900। स्टूडेंट इसके बाद नंबर 3 आता है आपका मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस ब्रैकेट में आपका मिनिमम यूसेज रेट मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। देखिए रीऑर्डर लेवल कितना दे रखा है, एक्स का रीऑर्डर लेवल ये दे रखा है 2700 हमने कैलकुलेट किया यूनिट्स, प्लस आपका रीऑर्डर क्वांटिटी 2400। अब रीऑर्डर क्वांटिटी क्वेश्चन में दे रखी है आपकी एक्स की 2400 यूनिट्स, तो ये क्वेश्चन में से ले लिया 2400 माइनस ब्रैकेट में आपका मिनिमम यूसेज रेट क्वेश्चन में देखिए आपका 150 दे रखा है, और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड आपका दे रखा है 4, एक्स का 4 दे रखा है, मिनिमम मैक्सिमम 6 है तो मिनिमम 4 है। अब इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया 2400 प्लस 2700, ये 5100 आया,
माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये 600 आया, माइनस करने के बाद ये आए आपके 4500 यूनिट्स। स्टूडेंट फिर ऐसी बाई का निकालेंगे। बाई का देखिए रीऑर्डर लेवल आपका 1800 आया है, ये है ऊपर, प्लस इसका जो रीऑर्डर क्वांटिटी है क्वेश्चन में दे रखी है 3600 यूनिट्स। 3600 यूनिट माइनस ब्रैकेट में आपका मिनिमम यूसेज 150 दे रखा है और मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 2 दे रखा है बाई का 2 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 300, इन दोनों को ऐड किया 5400, इसमें से माइनस करने के बाद 5100 यूनिट्स। स्टूडेंट ये यहाँ पर हमने 3 चीज़ें कैलकुलेट की, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और लास्ट आपका बचता है एवरेज स्टॉक लेवल। देखिए एवरेज स्टॉक लेवल, इसके फॉर्मूला है 1/2 मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल। तो यहाँ पर पहले एक्स का कैलकुलेट किया 1/2, अब मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल। मिनिमम लेवल हमने पी से कैलकुलेट किया है, मिनिमम लेवल है 1200 और मैक्सिमम लेवल है एक्स का 4500। ये हम पी से कैलकुलेट कर चुके हैं, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल दोनों का। तो इन दोनों को ऐड किया, पहले 1200 प्लस 4500, ये आया आपका 5700 रुपीज़, डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड किया, 2850 यूनिट्स आया आपका एवरेज स्टॉक लेवल ऑफ एक्स का। अब ऐसी बाई का 1/2 900 है आपका बाई का मिनिमम लेवल प्लस 5100 आपका बाई का मैक्सिमम लेवल। दोनों को ऐड किया 6000 डिवाइडेड बाई 2 और 3000 यूनिट्स। स्टूडेंट इस तरीके से हमने मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल और रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट किया, उसके बाद एवरेज स्टॉक लेवल। स्टूडेंट इसी तरीके का हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।